हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर अगेन एक गोल्डन रूल करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप बच्चों को बताया था कि गोल्डन रूल की जो सीरीज है वो आप रेगुलर आपको एक क्लास मिलती रहेगी डेली बेसिस पे, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं 2024 एसएससी एग्जाम्स को, वो अच्छे से एग्जाम दे सकें, एक अच्छी तैयारी के साथ दे सके। तो उसी के लिए सीरीज मैंने स्टार्ट करी है अगेन। ठीक है, कुछ रूल्स मैं पहले करा चुकी थी, फिर बीच में कुछ टाइम के लिए नहीं हुआ था, बट अब दोबारा से अब रेगुलर बेसिस पे आपको गोल्डन रूल की क्लासेस मिलती रहेंगी एसएससी बुलेट पे। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। आज का जो गोल्डन रूल है वो क्या है कि व्हेन अ लॉट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ प्लेंटी ऑफ मोस्ट ऑफ एंड सम ऑफ रेफर टू नंबर। अगर कभी भी बच्चों आपको अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ या फिर प्लेंटी का मतलब होता है जैसे कि अगर मुझे भूख लगी है और मुझे एक ही बर्गर डाइजेस्ट होगा, तो मेरे को एक ही मिल जाए तो वो मेरे लिए सफिशिएंट है। यानी कि जितने की मुझे जरूरत है उतना मिल रहा है तो मेरे लिए सफिशिएंट हो जाएगा। बट मुझे एक के साथ एक और मिल जाए, बट मुझे जरूरत जो रिक्वायरमेंट जो थी, मेरी जरूरत जो थी वो एक ही थी, बट मुझे एक के साथ एक और मिल गया। यानी कि जब कोई चीज आपको आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा मिलती है, जरूरत से ज्यादा मिलती है, तो उसको हम प्लांटी बोलते हैं। जहां भी चीजें आपकी जरूरत से ज्यादा होती हैं उसको हम प्लांटी बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांटी का मतलब होता है जब आप बात करेंगे मोर देन एक्सपेक्टेशन, मतलब मोर देन रिक्वायरमेंट की। ठीक है, तो या फिर सम ऑफ मिले और ये आपको किसी एक नंबर के बारे में बताएं, तो आपको ध्यान रखना है उस केस में आप किस वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का। किस वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का। अगर ये नंबर्स के बारे में बताएं तो ध्यान रखिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ पीपल वर प्रेजेंट इन द पार्टी। अ लॉट ऑफ पीपल वर प्रेजेंट इन द पार्टी। अब देखो पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पे। पॉइंट सिंपल सा क्या है कि हम बात कर रहे हैं नंबर्स की, कि बहुत सारे लोग वहां पर प्रेजेंट थे। अब लोग मतलब नंबर्स की बात हो रही है, बहुत सारे लोग, तो एक दो तीन फॉर्म में काउंट कर सकते हैं। नंबर्स वही होते हैं ना जिनको हम गिन सकते हैं। नंबर्स किनको बोलते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, है ना, तो उन्हीं को नंबर्स बोलेंगे। तो अब कितने लोग वहां प्रेजेंट थे, तो किसको बता रहे हैं, नंबर्स को। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वर्ग। क्या लिखना पड़ेगा, वर्ग। क्या उतारना पड़ेगा, वर्ग। यानी कि वर्ग कैसी वर्ब है, प्लूरल। वर्ग कैसी वर्ब है, प्लूरल। बोलो, इतना क्लियर है। तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का। किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का। अगर हमें दे रखा है सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। अब मैं अगर स्टूडेंट्स की बात करती हूँ बच्चों, अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, तो अगेन मैं नंबर्स की बात करूँ, कुछ बच्चे जो हैं वो एब्सेंट थे, कुछ बच्चे जो थे एब्सेंट थे। तो अब अगेन हम नंबर्स की बात करें, हम नंबर्स की बात करें कुछ बच्चे, तो जहां नंबर्स होगा, जहां नंबर्स होगा वहां पे अगेन किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का। किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का। बोलो, इतना क्लियर है। किसका यूज करेंगे हम, प्लूरल वर्ब का। इतना क्लियर है सभी को। तो आपको ध्यान रखना है, जहां पर भी नंबर्स का केस होगा, जहां पर भी नंबर्स का केस होगा, वहां पर आप प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। इतना क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और पॉइंट देखो। अब इसका एक्सेप्शन देखेंगे। अभी हमने इसका रूल पढ़ा था, अब हम इसका एक्सेप्शन देखेंगे। एक्सेप्शन क्या है कि पॉइंट आता है कि बट इफ दीज एक्सप्रेशंस रेफर टू एन अमाउंट। अगर ये सारी चीजें एक क्वांटिटी की बात की जा रही है, क्वांटिटी को बताएं, नंबर्स है तो प्लूरल, और एक क्वांटिटी अमाउंट की बात की जाती है, तो वहां पर आप जो वर्ब यूज करेंगे वो कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर। यानी कि उस केस में आप वर्ब एक वचन में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, एक वचन में लिखेंगे। ठीक है, जहां अमाउंट की बात होगी, जहां आप अमाउंट की बात करेंगे, वहां पर आप वर्ब कैसे लिखेंगे, सिंगुलर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सिंगुलर। बोलो, इतना क्लियर है पॉइंट। तो यानी कि सिंगुलर नंबर का मतलब यहाँ पर किससे है कि आप यहाँ पर सिंगुलर वर्ब को लिखेंगे। सिंगुलर नंबर का किससे मतलब है यहाँ पे कि आप वर्ब कैसे लिखेंगे, सिंगुलर। बोलो, इतना क्लियर है सभी को। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड बिफोर वी गो। मतलब हमें बहुत सारा काम करना है, यानी कि क्वांटिटी की बात है, बहुत सारा काम है हमारे पास, नंबर्स नहीं है, काम। यानी कि जहां पर भी हम एक अमाउंट क्वांटिटी की बात करते हैं, वहां पर हम वर्ब हमेशा कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर। तो यहाँ पर हम अ लॉट ऑफ वर्क के साथ, अ लॉट ऑफ वर्क के साथ हम कैसा यूज करेंगे, हम कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब।
अब आप इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझ लो, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सारे के सारे इंग्लिश ग्रामर में एस और एस को लेकर नहीं आते, वो सारे के सारे इंग्लिश ग्रामर में एस और एस को लेकर नहीं आते। और यही रीजन होता है बच्चों कि उनके साथ हमें हमेशा वर्ब कैसे यूज करनी होती है, सिंगुलर। कैसी वर्ब यूज करनी होती है, सिंगुलर। क्योंकि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे आप पैन यूज करते हो, पैन हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है। पैन के अंदर जो इंक होती है हम उसको नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है ना। क्योंकि जो चीजें नहीं गिनी जा सकती वो अनकाउंटेबल, और जो चीजें गिनी जा सकती हैं वो कैसी होती हैं, काउंटेबल होती हैं। तो अगर मैं वर्क की बात करूं बच्चों, अगर मैं वर्क की बात करूं, क्या वर्क हम कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है ना। तो वर्क अनकाउंटेबल है, तो उसको देखकर भी आप सीख सकते हो कि हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, सिंगुलर का। हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर का। बोलो इतना पॉइंट क्लियर है। सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अ ग्रेट डील ऑफ वर्क हैज बीन फिनिश्ड। अगेन वर्क की बात हो रही है, तो वर्क के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब। बोलो इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं, अ लॉट ऑफ मनी हैव बीन स्पेंट। देखो दो चीजें होती है, एक होती है आपकी रुपीज, एक होती है आपकी रुपीज। रुपीज और मनी, इन दोनों में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि रुपीज एक काउंटेबल नाउन है, रुपीज एक काउंटेबल नाउन है। मैं रुपीज की बात करूं तो ये कैसा नाउन है, काउंटेबल। बट अगर मैं मनी की बात करूं तो मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। यानी कि जो चीजें नहीं गिनी जा सकती, जो चीजें नहीं गिनी जा सकती वो आपकी कैसा है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। जैसे आप 1 2 3 की फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल, और जिसे आप 1 2 3 की फॉर्म में काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल। तो आप अच्छे ध्यान रखेंगे, जो रुपीज है वो काउंटेबल है, मनी आपका अनकाउंटेबल है। तो मनी अनकाउंटेबल होने के कारण, या अनकाउंटेबल होने के कारण, तो क्वांटिटी की बात होगी, क्वांटिटी की बात होगी, तो यहाँ पर आप हाफ का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि हाफ का यूज हम बच्चों कहाँ करते हैं, हाफ का यूज हम वहां करते हैं जहां सब्जेक्ट हमें प्लुरल दे रखा होता है, और सेम टेंस में हम सिंगुलर के साथ हैज का यूज करते हैं। सेम टेंस में हम सिंगुलर के साथ हैज का यूज करते हैं। बोलो इतना क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पर हैव की जगह क्या लिखेंगे, हैज। हैव की जगह क्या लिखेंगे, हैज। और उसी के बेसिस पे हमारा जो आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है, डाउट है यहाँ तक किसी को, क्लियर है सभी को। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अ लॉट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट। अ लॉट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट। डाउट है यहाँ तक किसी को, नहीं है। चलो पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। बाकी आप बच्चे रेगुलर बेसिस पे एसएससी बुलेट पे गोल्डन रूल की क्लासेस आपको सुबह 9 बजे मिलती है, ठीक है। तो डेली बेसिस पे आप 9 बजे क्लास को जरूर लें गोल्डन रूल की। इसके अलावा ठीक 10 बजे, एक 9 बजे गोल्डन रूल रहता है बच्चों, आपको गोल्डन रूल्स की क्लासेस चलती हैं एसएससी बुलेट पे। और ठीक 10 बजे, ठीक 10 बजे 9 बजे आपको डेली बेसिस पे, ठीक है, 7 डेज, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, हर दिन, हर यानी कि डेली बेसिस पे आपको जो क्लास मिलेगी वो आपको मिलेगी गोल्डन रूल की, ठीक है। और ठीक 9 बजे के बाद जब 10 बजेंगे तो 10 बजे एसएससी बुलेट पे चलती है आपकी वोकैब की क्लास, ठीक है। तो आप बच्चे वोकैब की क्लास को जरूर लें 10 बजे। इसके अलावा एक 3:15 पर चलती है प्रैक्टिस की क्लास, जिसमें आपको मॉक्स लगवाए जाते हैं, ताकि मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस का पार्ट मिल सकता है। क्योंकि मिक्सचर होता है कंप्लीट सिलेबस का, तो प्रैक्टिस करनी है तो आप 3:15 वाली क्लास को लें। और फिर ठीक 6 बजे आपकी डेली बेसिस पे क्लास होती है क्लोज टेस्ट की। क्लोज टेस्ट की क्लास जो चलती है वो आपकी 6 बजे चलती है, जिससे जैसे जो भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा वीक हैं, जिनकी वीकनेस है क्लोज टेस्ट, वो अपनी इस वीकनेस को स्ट्रेंथ बना सकते हैं, वो अपनी इस कमजोरी को स्ट्रेंथ में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें कुछ नहीं करना, डेली बेसिस पे क्लोज टेस्ट की क्लास लेनी है, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी ट्रिक्स को बताया हुआ है, और ट्रिक्स के साथ मैं आपको क्लोज टेस्ट को कराती हूँ, किस तरह से आप क्लोज टेस्ट को कर सकते हो, तो वो सारी चीजें बताई जाती हैं। तो आप रेगुलर बेसिस पे 6 बजे वाली क्लास में जुड़े फॉर क्लोज टेस्ट, ठीक है।
और बाकी क्लासेस आप बच्चों को अच्छी लगती है तो आप बच्चे क्लास को ज़रूर लाइक और शेयर कर दिया करो, इतना तो आप बच्चे कर ही सकते हो। और बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आप रेगुलर क्लासेस लेते रहें। और जिन स्टूडेंट का टारगेट है 2024 एसएससी एग्जाम जो भी हुआ 23 में, कोई नहीं, आगे पर फोकस करो और उस पर ध्यान दो और उस पर वर्क करना शुरू कर दो अभी से। और रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लेते रहो तो रिजल्ट आपको अपने आप दिखाई देगा, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करते हैं नेक्स्ट